बड़ी खबर, दाहिया इलाके में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। देखिए आप, जो खबरें सामने आ रही हैं वो ज्यादातर दाहिया से हैं। ऐसा लग रहा है कि दाहिया सेंटर पॉइंट बन गया है इजरायली हमलों का। हिजबुल्लाह ठिकानों को यहां पर बनाया गया है निशाना। ये वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह का सबसे ज्यादा प्रभाव था। इस इलाके को नसरल्लाह का गढ़ माना जाता था और उसे इजरायली हमले में कैसे बर्बाद किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। दाहिया इलाके में आईडीएफ के एक और हवाई हमले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हमारे साथ एसवीपी सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, आप बहुत ध्यान से देख रहे थे सुमित चौधरी की बेरूत से जो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं और उसमें बर्बादी की जो कहानी नजर आ रही है। इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद जिस हाशिम को उस कुर्सी पर बिठाया जाना था वो भी अब नहीं रहा, उसका भी खात्मा कर दिया इजराइल ने। यह खबर सामने आ रही है, कैसे आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए समीर, इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है कि कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हिजबुल्लाह का, उसका खात्मा कर दें जी। और इसको मद्देनजर में रखते हुए नसरल्लाह का उन्होंने खात्मा किया। अभी जो उसका सक्सेसर था उसका भी खात्मा कर दिया। तो इसमें है कि जो उसका कमांड स्ट्रक्चर है हिजबुल्लाह का, वो काफ़ी दर्जे तक एडवर्सली इफेक्ट हो गया है और इसको वो जारी रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि इजराइल हिजबुल्लाह को खात्मा करने में लगा रहेगा, क्योंकि उन्होंने जैसे हमास को न्यूट्रलाइज किया है बहुत हद तक, वैसे ही हिजबुल्लाह का खात्मा करेंगे तो तभी सदर्न लेबनान के अंदर इजराइल की डोमिनेशन होगी। और इसको उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन के साथ कंबाइन किया हुआ है और ये करते हुए वो उनके अपने जो नदर्न एरियाज़ हैं उसके ऊपर दोबारा अपनी पॉपुलेशन को उनकी रीपॉपुलेट करेंगे ताकि उसका मतलब नदर्न बॉर्डर एरिया सिक्योर हो जाए। तो इसको हम अगर रखते हुए नज़र में, इजराइल एक एक करके अटैक करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा ये पैलेस्टीनियन का जो भी मूवमेंट है। और अगला खतरा पड़ेगा सीरिया को। बेशक इस समय इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन्स बहुत हाई हैं, पर अगर हम देखें कि ईरान ने क्या किया है, ईरान ने जो 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं, अगर उसको काफ़ी स्ट्रैटेजिक तौर पर देखा जाए तो उन्होंने सिविल सिटीजन्स के ऊपर टारगेटिंग नहीं की, उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में की, उनकी एयरफोर्स बेसिस के ऊपर की है। और इसको रखते हुए ध्यान में ये सामने आता है कि ईरान भी चाहता है कि ऐसी हरकत ना करे जिससे और लड़ाई का हालात ख़राब हो जाए। और ये इसीलिए अमेरिका इजराइल को अभी समझा रहा है बिल्कुल। और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे कोई सिंह सर, और हमें यह भी याद है कि ईरान ने हमले के बाद यह कहा था कि हमारा बदला पूरा हुआ, हमारा मकसद नहीं है कि इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए। अब सवाल यही कि क्या इजराइल उसी क्वांटम और उसी वॉल्यूम में रिटेलिएट करेगा या फिर उस लाइन से कहीं आगे निकलेगा?